डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ज्योमेट्री। सो बच्चों, इस चैप्टर में हम ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो बच्चों, सबसे पहले इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट द 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स, यानी कि हमने प्रीवियस क्लास में बेसिक शेप्स के बारे में सीखा था। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स विच आर ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल, और वह इस ऐसे दिखती हैं। ठीक है, दिस इज अ ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल। ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं और इसकी सभी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स बराबर होते हैं। रेक्टेंगल में बच्चों आपके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और आपके सर्कल में कोई भी साइड नहीं होते हैं, ये एक कर्व से बना होता है। क्लियर है? तो ये था बच्चों आपका छोटा सा रिकैप ऑफ प्रीवियस क्लास। दीज आर नोन एज अ प्लेन फिगर, और इनको हम प्लेन फिगर के नाम से जानते हैं। ओके, अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पर, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिगर देखनी है और फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। जैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल, अब यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, यहाँ पे आपको ट्राइंगल शेप दिख रही होगी, आपको काउंट करना है कितनी ट्राइंगल शेप्स हैं और यहाँ पे आपको राइट करना है नंबर ऑफ ट्राइंगल। जैसे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो हाउ मैनी ट्राइंगल? 5। नंबर ऑफ सर्कल, सर्कल कितने हैं? 1 2। सो आप यहाँ पर 2 राइट करेंगे। इसी तरीके से आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, लुक एट द फिगर, काउंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसी तरीके से नेक्स्ट आपकी शेप क्वेश्चन है, पिक्चर दी हुई है, क्वेश्चन पूछा हुआ इट हैज़ डैश रेक्टेंगल, यानी कि कितने रेक्टेंगल है। इट हैज़ डैश स्क्वायर, उसमें इतने स्क्वायर हैं। फिर ट्राइंगल एंड सर्कल। उसके बाद आता है बच्चों थर्ड क्वेश्चन विच इज कलर द पिक्चर एज इंडिकेटेड। जैसे आपको इंडिकेट यानी कि हिंट दिए गए हैं वैसे आपको इस पिक्चर में कलर करने हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर ट्राइंगल शेप दी हुई है और इसके आगे राइट है बच्चों ब्लू, यानी कि आपकी जो ट्राइंगल शेप है आप उसमें ब्लू कलर फिल करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको करना है ब्लू कलर। ओके, सो आप ब्लू कलर करेंगे। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल, उसमें ब्लैक, सर्कल में रेड, स्क्वायर में ग्रीन। ओके, सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक शेप्स, यानी कि हम अपने जो हमने पहले बेसिक शेप सीखी हैं उनका डिस्क्रिप्शन में हम समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट जो हमारी शेप है बच्चों वो है सर्कल। द फिगर शोन अलॉन्ग साइड इज अ सर्कल, यानी कि जो सामने आपको शेप दी हुई है बच्चों वो सर्कल है। इट हैज़ नो साइड एंड नो वर्टेक्स, कोई भी इसमें साइड या फिर वर्टेक्स नहीं होते हैं। ठीक है, और ना ही इसमें कोई क्या होता है, कॉर्नर होते हैं। नेक्स्ट इज ट्राइंगल। द फिगर शोन ऑन द राइट साइड इज अ ट्राइंगल। ये जो बच्चों आपकी शेप है ये आपका ट्राइंगल है। अ ट्राइंगल हैज 3 वर्टेक्स, इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं एंड 3 साइड्स होते हैं। ओके, अ ट्राइंगल इज अ नेम्ड बाय इट्स वर्टेक्स, और उसके नेम के अकॉर्डिंगली ही उसको उसके वर्टेक्स के अकॉर्डिंगली उसको नेम दिया जाता है कि जितने भी उसमें वर्टेक्स होते हैं उतना वही उसका नेम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझेंगे द फिगर गिवन ऑन द राइट साइड रिप्रेजेंट अ ट्राइंगल ABC, A, B एंड C आर इट्स वर्टेक्स, यानी कि ट्राइंगल ABC उसका नेम हो गया एंड ABC जो है बच्चों वो उसके वर्टेक्स हैं। ओके, A एंड B, B एंड C एंड C A आर इट्स साइड, तो ये इसकी क्या है, AB, BC एंड CA इसकी साइड्स हैं और ये इसके वर्टेक्स हैं। आप कॉर्नर भी बोल सकते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मे और मे नॉट बी इक्वल। साइड्स इसके बच्चों ट्राइंगल के, किसी भी ट्राइंगल के साइड्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ट्राइंगल इक्वल साइड्स में ही मिलेगा या इक्वल लेंथ में मिलेगा। ओके, डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज स्क्वायर। द फिगर शोन अलॉन्ग साइड इज अ स्क्वायर। ये बच्चों आपकी जो फिगर है ये आपका स्क्वायर है एंड अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स, उसमें 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये जो होते हैं बच्चों ये इसके साइड्स कहलाते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल।
स्क्वायर के सभी साइड्स बच्चों इक्वल होते हैं। अ स्क्वायर इज नेम्ड बाय इट्स वर्टेक्स, और स्क्वायर को भी उसके वर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। टेकन इन ऑर्डर, उसे हम ऑर्डर में स्पीक करते हैं। कैसे? यहाँ पे गिवन है P और P के आफ्टर आता है Q, इसीलिए हम इसको नेम देंगे PQRS। ओके, फॉर एग्जाम्पल PQRS इज अ स्क्वायर, PQR एंड S आर इट्स वर्टेक्स, ये इसके वर्टेक्स है। इट्स साइड्स आर PQ, QR, RS एंड SP। PQ बराबर होगा QR के, QR बराबर होगा RS के, RS बराबर होगा SP के, क्योंकि बच्चों हमारा जो स्क्वायर है उसकी सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट शेप पर आते हैं बच्चों, विच इज रेक्टेंगल। ओके, द फिगर शोन अलोंग साइड इज अ रेक्टेंगल। ये जो शेप आपको दिखाई गई है फिगर, ये आपकी रेक्टेंगल है। इट हैज़ 4 वर्टेक्स, इसके भी 4 वर्टेक्स होते हैं, एंड 4 साइड्स होते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसमें क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड्स, यानी कि इसके जो जस्ट सामने वाली साइड्स होती हैं वो इसके इक्वल होती हैं। सभी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, बस जस्ट अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। A rectangle is also named by its vertex, इसको भी इसके वर्टेक्स के नेम से जाना जाता है और इसे ऑर्डर में स्पीक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABCD is a rectangle, ABC and D are its vertex, its sides are AB, BC, CD and DA, AB, BC, CD and DA। ओके, सो ये इसकी साइड्स कहलाते हैं और अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ड्राइंग शेप्स। ठीक है, आप शेप्स किस तरीके से बनाएंगे या बना सकते हैं? फर्स्ट सर्कल, सर्कल कैसे बना सकते हैं हम? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ कॉइन, यानी कि जो सर्कल है बच्चों वो हम एक कॉइन यानी कि 1 रुपए के सिक्के से बना सकते हैं। अ बैंगल, ठीक है, आपकी मम्मा का जो बैंगल है उससे बना सकते हैं। कैरम कॉइन, कैरम की जो कॉइन होती है उससे बना सकते हैं। सॉरी, ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर पे। ओके, एंड मूव पेंसिल अलोंग इट्स आउटसाइड, और हमें क्या करना है, एक पेपर पे अपना कॉइन रखना है। ओके, और उसके अलोंग साइड यानी कि चारों तरफ अपनी पेंसिल मूव करनी है। द फिगर यू गेट इट इज अ सर्कल, जो फिगर आपको मिलेगी बच्चों ड्रॉ होकर वो आपकी सर्कल होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शेप इज ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल बाय कीपिंग अ ट्राइंगुलर वुडन बोर्ड और अ सेट स्क्वायर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, यानी कि आप ट्रायंगुलर वुडन ले सकते हैं, ठीक है, लकड़ी ले सकते हैं, या फिर आप क्या ले सकते हैं, एक आप सेट ऑफ स्क्वायर पीस ले सकते हैं और उसे पेपर पे रख के अपनी पेंसिल को मूव करेंगे उसके एजेस के ऑल साइड में, तो आपको क्या शेप मिलेगी? ट्राइंगल। वी कैन ऑल्सो मेक ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक। आप मैच स्टिक की हेल्प से भी इस तरीके से ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड्स इक्वल है और ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है? अ स्क्वायर कैन बी ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ अ डाइस और अ चॉक बॉक्स। जो स्क्वायर है बच्चों वो एक डाइस की हेल्प से या फिर एक चॉक बॉक्स की हेल्प से बनाया जा सकता है। अ रेक्टेंगल कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग बुक, मैच बॉक्स, ठीक है, और जो आपका रेक्टेंगल है वो किसकी हेल्प से बनेगा? एक तो बुक, जो आपकी बुक होती है, एंड जो मैच बॉक्स होता है, ठीक है, उसकी शेप कैसी होती है? रेक्टेंगल की जैसी होती है। पुट अ बुक और अ मैच बॉक्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड मूव पेंसिल अलोंग इट्स साइड्स, यानी कि हमें वही अपना प्रोसेस क्या करना है, रिपीट करना है कि एक बुक जो है वो पेपर पे रखनी है और उसके बाद उसके ऑल साइड्स में हमें अपने एजेस में अपनी पेंसिल मूव करनी है। एंड द फिगर वी गेट इज अ रेक्टेंगल, जो फिगर हमें मिलेगी वो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, या फिर रेक्टेंगल कैन बी ट्रेस विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक, ठीक है, मैच स्टिक से भी बना सकते हैं आप स्क्वायर और रेक्टेंगल इस तरीके से। नेक्स्ट है बच्चों पेपर फोल्डिंग, ठीक है, पेपर फोल्ड करके भी हम शेप्स दे सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। वी कैन ड्रॉ अ सर्कल, अ ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इजीली बाय पेपर फोल्डिंग एज फॉलो, ठीक है, यानी कि आप बच्चों सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल
आप पेपर फोल्डिंग से ही बना सकते हैं। किस तरीके से? टेक अ शीट ऑफ पेपर, आप सबसे पहले एक पेपर शीट लीजिए एंड फोल्ड इट अलोंग वंस ऑफ इट्स कॉर्नर्स एज शोन, और आप एक बार उसे कॉर्नर से इस तरीके से मोड़ दीजिए। प्रेस द फोल्ड टू फॉर्म अ क्रीज, फिर उसे अच्छे से प्रेस करिए कि उस पर एक क्रीज बन जाए। ओके, अनफोल्ड द पेपर, फिर आप उसे अनफोल्ड करिए। जैसे अब यहाँ पर एक लाइन आ गई है, एक लाइन आपको क्रीज बनी हुई दिखेगी। ओके, एंड कट इट अलोंग द क्रीज एज शोन इन द फिगर, और फिर जो पार्ट है जितना क्रीज बनी है आप उसे कट कर दीजिए। द कट आउट फिगर इज अ ट्राइंगल, तो जो कट बनेगा बच्चों वो आपका ट्राइंगल बनेगा। ओके, इस तरीके से। नाउ टेक अनदर शीट, अब आप दूसरी शीट लीजिए। फोल्ड इट्स शॉर्टर साइड ऑन टू लॉन्गर साइड, शॉर्टर साइड को लॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करना है। ओके, वन एज शोन इन द फिगर, जैसे कि आपको नीचे फिगर में दिया हुआ है। एंड कट ऑफ द एक्सेस साइड ऑफ पोर्शन ऑफ पेपर, जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, एक्सेस है पेपर, उसको आप क्या करेंगे? कट कर देंगे। अनफोल्ड द फोल्डेड पोर्शन, जो आपने फोल्ड किया हुआ पोर्शन है आप उसे ओपन करिए। ओके, व्हाट डू यू गेट, क्या मिलेगा आपको? इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा इस तरीके से। ठीक है, आपने एक पेपर शीट लिया, आपने उसको फोल्ड किया एक्सेस वाली साइड में, और फिर जितना भी बचा पार्ट था आपने उसको कट कर दिया, तो आपका क्या बना? रेक्टेंगल। ओके, नाउ कट इट अलोंग द डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन से आप इसे कट करेंगे। द कट आउट पोर्शन इज अ सर्कल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपको दिया हुआ है नाउ टेक अनदर शीट, अब आपको दूसरी शीट लेनी है और क्या करना है? ओके, हमने सॉरी रेक्टेंगल बना लिया है, अब हम बनाएंगे नेक्स्ट। नाउ फोल्ड दिस स्क्वायर पेपर ट्वाइस एज शोन, फिर आपको दो बार इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है। ओके, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। कट इट अलोंग द डॉटेड लाइन, फिर जो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दी हुई है आप इसको कट करेंगे। द कट आउट पोर्शन इज अ सर्कल। ठीक है, तो फिर आपको जो शेप मिलेगी बच्चों वो सर्कल की मिलेगी। ऑन द राइट साइड जो आपको बताया गया है, टेक दिस सर्कल एंड फोल्ड इट इनटू टू हाफ्स, फिर आप उस सर्कल को लीजिए, उसको हाफ में फोल्ड कीजिए। प्रेस इट टू फॉर्म क्रीज, फिर आप उसे क्रीज बनाइए उस पेपर पे। देन आप क्या करेंगे उसमें? ईच पार्ट इज अ सेमी सर्कल, तो जो पार्ट बनेंगे आपके यहाँ पर सेमी सर्कल के बनेंगे। ठीक है, यानी कि हाफ सर्कल के बनेंगे, हाफ सर्कल को हम सेमी सर्कल बोलते हैं। प्लेन एंड कर्व सरफेस, अब प्लेन शेप क्या होती है एंड कर्व सरफेसेस क्या होती हैं? इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर एंड स्पेयर, यानी कि हमने सॉलिड शेप के बारे में सीखा था। द पार्ट ऑफ ईच ऑफ दीज विच वी यूजुअली टच एंड सी, ठीक है, इन्हीं का पार्ट होता है जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। इज कॉल्ड द सरफेस, उसे हम सरफेस कहते हैं। लेट्स लर्न अबाउट दैम इन द ब्रीफ, अब हम अच्छे से और भी ब्रीफ तरीके से खुल के इनके बारे में पढ़ेंगे और भी ज़्यादा। सो सॉलिड विथ प्लेन सरफेस, ऐसे सॉलिड शेप जिनके सरफेसेस प्लेन होते हैं। ओके, सबसे पहले आता है बच्चों क्यूबॉइड। द फिगर ऑफ क्यूबॉइड इज शोन ऑन द लेफ्ट साइड में क्यूबॉइड दिखाया हुआ है। ओके, अ क्यूबॉइड हैज 8 वर्टेक्स, उसके 8 वर्टेक्स होते हैं यानी कि कॉर्नर्स होते हैं। ओके, एंड 12 एजेस, उसकी एजेस 12 होती हैं, 6 फेसेस होते हैं, दीज आर एजेस। ओके, एंड ऑल ऑफ फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर रेक्टेंगुलर इन शेप, और जितने भी उसके फेसेस होते हैं क्यूबॉइड शेप के जो फेसेस होते हैं, फेस जो वन साइड का होता है वो आपका रेक्टेंगल शेप में होता है। अपोजिट फेसेस एंड अपोजिट एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड्स आर इक्वल, उसके अपोजिट फेस जो होते हैं और एजेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये और ये इक्वल हैं, प्लस ये इसका फेस और इसके बिहाइंड द फेस वो भी इक्वल होगा। ओके, अलमीरा, ब्रिक, बुक, मैच बॉक्स एक्सेट्रा, ये सभी आपके बच्चों क्यूबॉइड के एग्जाम्पल्स हैं। हैज अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड एंड दीज आर क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब। अब क्यूब की शेप बच्चों यहाँ पे आपको गिवन है। अ क्यूब इज अ स्पेशल काइंड ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि ये क्यूबॉइड ही कहलाता है, स्पेशल तरीके का होता है। विच हैज ऑल इट्स एजेस इक्वल, जिसकी सारी एजेस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। कोई भी एजेस ले लीजिए आप। अ क्यूब हैज 8 वर्टेक्स, और इसके भी 8 वर्टेक्स, 12 एजेस एंड 6 फेसेस होते हैं एज क्यूबॉइड हैज। ओके,
ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वायर, ठीक है, इसका हर एक फेस जो होता है वो स्क्वायर शेप में होता है. डाइस एंड चॉक बॉक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबिकल ऑब्जेक्ट्स. जो डाइस है, चॉक बॉक्स है, ठीक है, ये सभी आपके क्यूबिकल ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं. क्लियर है. नेक्स्ट है बच्चों सॉलिड विद शेप कर्व सरफेस. ठीक है, ऐसे सॉलिड जिनकी जो सरफेस है वो कर्व है. अभी तक हमने प्लेन सरफेस वाले पढ़े थे, अब हम कर्व सरफेस वाले पढ़ेंगे. सो फर्स्टली सिलेंडर, कॉन एंड स्पेयर आर ऑल्सो सॉलिड विद कर्व सरफेस. जो सिलेंडर है और स्पेयर है वो भी एक सॉलिड शेप है. ठीक है, वो भी सॉलिड शेप होते हैं और उनकी जो सरफेस होती है वो कर्व होती है. जैसे सिलेंडर के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे. सिलेंडर, द फिगर ऑफ द सिलेंडर इज शोन अलोंगसाइड अ सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स, 2 एजेस एंड 3 फेसेस. यानी कि उसकी कोई फर्स्टली कोई उसका वर्टेक्स नहीं होता है. एजेस उसकी 2 होती हैं, ओनली 2 एजेस, ओके, एंड 3 फेसेस, और उसके 3 फेस होते हैं 1, 2 एंड 3. ओके, 1 फेस ऑफ अ सिलेंडर इज अ कर्व. 1 फेस उसका कर्व्ड होता है, कर्व फेस होता है. एंड 2 फेसेस ऑफ अ सिलेंडर हैव प्लेन सरफेस, और 2 फेसेस जो होते हैं उसके वो प्लेन होते हैं. क्लियर है इतना. सो ये हमने पढ़ा था बच्चों सिलेंडर शेप के बारे में. नेक्स्ट इज कॉन. द फिगर ऑफ द कॉन इज शोन बिलो. नीचे दिया हुआ है, दिस इज अ कॉन. अ कॉन हैज 1 वर्टेक्स. इसका ओनली 1 वर्टेक्स होता है, 1 एजेस होते हैं इसकी. ठीक है, एंड 2 फेसेस होते हैं, 1 एंड 2 फेसेस होते हैं. 1 फेस ऑफ अ कॉन हैज कर्व सरफेस. ये इसका 1 कर्व सरफेस है. ओके, द अदर फेस ऑफ अ कॉन हैज प्लेन सरफेस, और ये इसका जो बेस होता है बच्चों, ये इसका प्लेन फेस होता है. ओके, एज ऑफ अ वन कॉन इज ऑल्सो कर्व्ड. ठीक है, इसकी जो एजेस होती है वो भी क्या होती हैं, यहाँ पर कर्व्ड होती हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों स्पेयर. द फिगर ऑफ स्पेयर इज शोन बिलो. दिस इज अ स्पेयर. ठीक है, अ स्पेयर हैज 1 फेस. इसका 1 फेस होता है, कोई वर्टेक्स नहीं होता और ना ही कोई एजेस होते हैं. कोई भी इसका एजेस नहीं होता, लाइन नहीं होती है, साइड नहीं होते. अ स्पेयर हैज कर्व्ड सरफेस. ओनली इसका कर्व्ड सरफेस होता है. क्लियर है इतना. ओके, सो आई होप बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा. जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इजी एंड सिंपल है. हम इन्हें पहले पढ़ चुके हैं, बस अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ रहे हैं. ओके, सो बहुत ही इजी टॉपिक है. नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज पे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. यानी कि आपको इन्हें फिल करना है. किस तरीके से? फर्स्ट पढ़ेंगे अ रेक्टेंगल हैज. रेक्टेंगल के कितने साइड्स होते हैं? ठीक है, एंड डैश वर्टेक्स. तो वर्टेक्स बताइए. सो उसके साइड्स होते हैं कितने? वर्टेक्स उसके 4 होते हैं, और रेक्टेंगल के कितने होते हैं? 1 साइड होती है. ठीक है, 2 साइड्स होते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अ सर्कल हैज डैश साइड. उसकी कोई साइड नहीं होती और कोई भी वर्टेक्स नहीं होते हैं. इसी तरीके से सभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं बच्चों. आपको सेम शेप दी हुई है, सिलेंडर है, स्क्वायर है, क्यूब है. ओके, आपके पास. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुट अ टिक राइट ऑन द करेक्ट शेप फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको करेक्ट शेप पे टिक करना है. अ फेस ऑफ डाइस. डाइस का जो फेस होता है वो कैसा होता है? सर्कल? नो. रेक्टेंगल? नो. ट्राइंगल? नो. इट इज इन अ स्क्वायर फेस. ठीक है, स्क्वायर शेप में उसका एक फेस होता है. अब ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड का जो फेस होता है वो कैसा होता है? जैसे आपका ये जो बोर्ड है, इसका फेस कैसा है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल या ट्राइंगल? इट इज इन रेक्टेंगल शेप. ओके, सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर करने हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है गिव एग्जाम्पल ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द शेप ऑफ. यानी कि आपको 3 एग्जाम्पल देने. एक कॉन के 3 एग्जाम्पल दीजिए. फर्स्टली आइसक्रीम. ओके, जो आइसक्रीम कॉन होती है वो आपकी कॉन शेप में होती है. ठीक है, मैं 1-1 बता रही हूँ, आपको सोचना है और बताना है. सिलेंडर, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की कैन होती है वो आपकी सिलेंडर शेप में होती है. ओके, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. क्लियर है. सो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.